Hello everyone. So today we are going to do quick quiz 5. So without any delay, let's jump into it. The very first word is aggregate, which means sum total. It is a noun, a collection of separate things mixed together. Basically अगर बहुत ढेर सारी चीज़ों को आपस में आप मिला दें, जो आप जैसे कि आपका एग्रीगेट परसेंटेज पूछा जाता है, तो क्या होता है उसमें इंग्लिश में आपने कुछ नंबर पाए हुए हैं, कुछ मैथ में पाया हुआ है, कुछ साइंस में पाया हुआ है, इन सब का अलग अलग सेपरेट मार्क्स हैं और फिर इन सबको मिलाकर एक एग्रीगेट नंबर दिया जाता है और उसका एग्रीगेट परसेंटेज निकाला जाता है। तो दैट इज़ कलेक्शन ऑफ सेपरेट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों को आपस में मिला देना। जैसे चिली इज़ एन एग्रीगेट ऑफ मीट एंड बीन्स। बेसिकली चिली एक डिश है जिसमें मीट और बीन्स को डाल करके बनाया जाता है। एग्रीगेट कैन ऑल्सो बी अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। ठीक है, इसको आप वर्ब और एडजेक्टिव बोल सकते हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं इसको एडजेक्टिव और वर्ब के प्लेस पे। यू वुड मेक चिली। आप चिली कैसे बनाएंगे? बाई एग्रीगेटिंग मीट को और बीन्स को आपस में मिला करके यू विल मेक चिली। तो चिली क्या है? चिली एक एग्रीगेट फूड है। जैसे हमारे इंडिया में, ये तो अमेरिकन कल्चर में बताया है, जैसे हमारे इंडिया में जब हम सब्जी बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें मसाले डालते हैं, आलू डालते हैं, गोभी डालते हैं, बहुत कुछ मिक्स वेज बनाते हैं। तो क्या, इट इज़ एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स। नाउ सिमिलर एंड रिलेटेड वर्ड्स इंक्लूड कॉन्ग्रीगेट, सेग्रीगेट, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट आपस में जोड़ देना, कॉन्ग्रीगेट एक किसी तरह का समूह एक ऐसा, सेग्रीगेट सेपरेट कर देना। ठीक है, अलग अलग रखना। टू एग्रीगेट इज़ टू ब्रिंग टुगेदर, पास में ले आना। टू कॉन्ग्रीगेट इज़ टू गेट टुगेदर, आपस में जैसे रिलीजियस जो गेट टुगेदर होता है वो। टू सेग्रीगेट इज़ टू कीप अपार्ट, अलग अलग कर देना। टू इंटीग्रेट इज़ टू यूनाइट। अ चर्च कॉन्ग्रीगेशन इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल दैट गेट्स टुगेदर इनसाइड इट ऑन संडे। ठीक है, जो चर्च में जो लोग जाते हैं संडे को प्रे करने, वो क्या है? कॉन्ग्रीगेशन है। रेशियल सेग्रीगेशन कलर के आधार पर या जो सेग्रीगेशन किया जाता है। अब इस तरह के ढेर सारे रेशियल सेग्रीगेशन की बात हो रही है, और भी ढेर सारा रेसिज्म में आता है। जैसे किसी को कोई आदमी फैट है उसके आधार पर उसको अलग कर देना, कोई आदमी गोरा है उसके आधार पर तो गोरा काला के आधार पर तो कर ही रहे हैं, छोटा है लंबा है उसके आधार पर, तो दिस ऑल कम्स अंडर रेसिज्म। A school system in which black and whites attend different schools are called segregated। ठीक है, जिसमें जो काले लोग हैं और जो गोरे लोग हैं, दोनों लोग अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स में जो जाते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? ये सेग्रीगेटेड है। द एक्ट ऑफ ओपनिंग दोज स्कूल्स टू मेंबर ऑफ ऑल रेसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इन दोनों को एक ही स्कूल में भेजना क्या है? इंटीग्रेशन है। हम लोग इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी हैं। एगोनिस्टिक वो आदमी होता है जो गॉड के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन क्रिएट करता है। वो नहीं मानता, वो नहीं है, उस पर भी उसको बिलीव नहीं है। वन हु बिलीव्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन नीदर बी प्रूवन और डिसप्रूवन, मतलब वो प्रूफ किया भी नहीं जा सकता और उसको जो है डिसप्रूव भी नहीं किया जा सकता। बिकॉज देयर आर थिंग्स जो कहते हैं कि जो उसको फील देता है कि हाँ गॉड है, बट वो प्रूफ नहीं कर सकता उसको। बेसिकली वो बिलीवर भी नहीं है और वो उसका अपोजिट भी नहीं बोल रहा है। एंड एथीस्ट इज समवन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एथीस्ट क्या होता है? जो बिलीव नहीं करता गॉड पे। थीस्ट बिलीव करता है। एंड एगोनिस्टिक जो होता है जो श्योर नहीं है गॉड के एग्जिस्टेंस पर। ही डजंट बिलीव बट ही डज नॉट बिलीव ईदर। ठीक है। एल्क्रासिटी बेसिकली ग्रेट ईगरनेस या चेयरफुल ईगरनेस, नाउन है। रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड, जैसे जब मामा मम्मी के घर जा रहे हैं या मामा मम्मी घर आ रहे हैं तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, दे आर वेरी चेयरफुल। ठीक है। डेविड कुड हार्डली वेट फॉर हिज पेरेंट्स टू लीव, अपने पेरेंट्स के जाने का बहुत तेज़ी से वो इंतजार कर रहा था। ही कैरिड देयर लगेज आउट टू द कार विद ग्रेट एल्क्रासिटी, एल्क्रासिटी। तो उसके पेरेंट्स चले गए, तो मतलब उनके जाने के लिए वो जल्दी जल्दी लगेज उनका कार तक पहुंचा दिया। नाउ एलेज मतलब किसी के ऊपर में कुछ ऐसा असर्ट कर देना कोई चीज़ विदाउट प्रूफ, एनी प्रूफ। जैसे कि उसने मुझे चोरी का एलिगेशन लगाया। बस बेसिकली क्या है, वो उसके पास कोई प्रूफ नहीं, बस वो एलिगेट कर रहा है बिकॉज कि मेरी सिचुएशन ऐसी है। इफ़ आई से बिल एलिजेस दैट आई स्टोल हिज हैट, देखो यहाँ चोरी की बात आ गई। आई एम सेइंग टू थिंग्स। बिल सेज आई स्टोल हिज हैट, बिल कह रहा है कि मैंने चोरी किया है।
आई से आई डिडंट डू इट, और मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं किया है. टू एलिस समथिंग इज टू असर्ट इट विदाउट प्रूविंग इट. असर्ट कर देना बस, प्रूफ कुछ नहीं है. सच एन असर्सन इज कॉल्ड एलिगेशन. ऐसे असर्सन को आप क्या कहते हो? एलिगेशन कहते हो. नाउ लेट्स मूव अहेड. If the police accuse someone of having committed a crime, newspaper will usually refer to that person as an alleged criminal. The police have alleged that he or she committed the crime, but a jury hasn't made a decision yet. Jury ने कोई डिसीजन नहीं दिया, पर न्यूज़पेपर वालों ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वो जो है क्रिमिनल है. हमारे इंडियन मीडिया में तो ये मस्त चल रहा है, एकदम बढ़िया. बस उनको कोई बिट मिल जाए, ये कि कहीं से कुछ पता चल जाए, बस वो फिर सीधे उसको क्रिमिनल ही बना देते हैं, जबकि कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है. एलिविएट, सूद कर देना, किसी चीज़ को रिलीव कर देना, यूजुअली टेम्परली और इनकम्प्लीटली. ठीक है. टू मेक बियरेबल. ठीक है, जैसे आप दवा लेते हैं, जैसे कि आपको हेडेक है, आपने कोई दवा ले लिया, तो क्या करता है वो सूद कर देता है उस पेन को. एस्पिरिन एलिवेट्स हेडेक पेन. ठीक है. व्हेन योर हेडेक कम्स बैक टेक सम मोर एस्पिरिन. ठीक है, और ज़्यादा एस्पिरिन ले लीजिए जब आपका सर दर्द होना शुरू हो जाता है. एस्पिरिन कर क्या रहा है? आपका सर दर्द ठीक करने की कोशिश कर रहा है, आपका जो दर्द है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है. विजिटिंग द charming pet cemetery alleviate the woman's grief over the death of her canary. कैनरी एक बर्ड होती है, और वो जब एक पेट सेमेट्री गई, मतलब जहाँ पे जानवरों को, पेट्स को दफनाया जाता है, वहाँ पे जब गई तो उसके जो कैनरी मरी थी उसका जो दर्द है, वो दुख है, वो कम हो गया. नाउ लेट्स कम टू एलोकेट. ये सब कॉमन वर्ड्स हैं. एलोकेट का मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देना. तो टू डिस्ट्रीब्यूट, टू असाइन, टू अलॉट. ठीक है. The long car trip had been a big failure. David, Doug, and Jan spent several hours attempting to allocate the blame. In the end, they decided it had all been Jan's fault. Basically, Jan को scapegoat बना दिया. किसी के ऊपर तो डालना है भाई. तो जो लॉन्ग कार ट्रिप था वो फेल हो गया. इन्होंने सोचा था कि चलो चलेंगे, डेविड, डग और जैन थे इसमें, बट फेल हो गया. तो अब इन्होंने कहा किसी को तो ब्लेम करना पड़ेगा, तो इन्होंने जैन को बोल दिया कि तुम्हारी गलती है सारी. द ऑफिस मैनेजर हैड एलोकेटेड जस्ट 7 पेपर क्लिप्स फॉर आवर इंटायर डिपार्टमेंट. हमारे पूरे इंटायर डिपार्टमेंट को उसने बस 7 पेपर क्लिप दिए हुए हैं. ठीक है. एलोकेट करना बेसिकली असाइन कर देना किसी चीज़ को, या असर्ट कर देना. एलॉय बेसिकली हम नॉर्मल डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं. अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर थिंग्स, यूजुअली मेटल्स. एलॉय. ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. जो ब्रास है वो क्या है? कॉपर और जिंक का एलॉय है. दैट इज यू मेक ब्रास बाय कंबाइनिंग कॉपर एंड जिंक. एलॉय इज ऑफन यूज्ड एज वर्ब. टू एलॉय 2 थिंग्स इज टू मिक्स देम टुगेदर. किसी 2 चीज़ों को एलॉय अगर आप वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपस में जोड़ रहे हो. देयर इज यूजुअली एन इम्प्लीकेशन दैट द मिक्सचर इज लेस दैन द सम ऑफ द पार्ट. दैट इज देयर इज ऑफन समथिंग अनडिजायरेबल ऑन और डिबेस्ड अबाउट एन एलॉय एज अपोज टू द प्योर सब्सटेंस. बेसिकली कहा जा रहा है कि उसमें देखो, एलॉय कहने का मतलब है कि उसमें कुछ मिक्स किया गया है, वो प्योर नहीं है. इफ़ इट इज़ नॉट प्योर, इसका मतलब क्या है? उसमें अनडिजायरेबल या कुछ डिबेस्ड चीज़ें मिलाई गई हैं. ओके. जैसे कि सोने में आप लोग कुछ कुछ मिला देते हो, कॉपर टाइप का कुछ मिला देते हो ताकि वो स्ट्रेंथ रहे, क्योंकि गोल्ड यूजुअली सॉफ्ट होता है. ठीक है. या ब्रास मिला देते हो, ऐसा. अनअलाउड मीन्स अनडाइल्यूटेड और प्योर. ओके. Unalloyed dislike is disliked undiminished by any positive feelings. Unalloyed love is love undiminished by any negative feelings. Basically, अगर अनएलॉयड है कोई प्यार, तो क्या है? वो नेगेटिव फीलिंग से नहीं है घिरा हुआ, वो पूरी पॉजिटिव फीलिंग है उसमें. Okay, now we have to recapitulate. Let's jump into it. एग्रीगेट बेसिकली है क्या? सम टोटल. कॉन्ग्रीगेट, गेट टुगेदर. सेग्रीगेट, अलग अलग कर देना, कीप अपार्ट. इंटीग्रेट, यूनाइट करना. ये जो ब्लैक और वाइट थे उन लोग को एक जगह पे ले जा रहे थे ना. एगोनिस्टिक बेसिकली होगा क्या? वो आपका ये रहा, someone unconvinced about the existence of God.
एल्क्रासिटी, एल्क्रासिटी बेसिकली है क्या, चीयरफुल, ईगरनेस। एलज, किसी के ऊपर में तुमने क्या कर दिया, असर्ट कर दिया कोई चीज़। एलिविएट, रिलीव कर दिया। एलोकेट, इसको तुम्हें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। और एलॉय का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। ओके, सो हियर इट इज़। और इसी के साथ हमारा ये क्विक क्विज 5 ख़त्म होता है। लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो।